हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के ज्योग्राफी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। ये चैप्टर आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। किसी देश की जनसंख्या केवल एक संख्या निरूपित करता है। जनसंख्या की गणना, जिसे हम जनगणना कहते हैं, वह करते समय आयु, लिंग, शिक्षा, आवास, आर्थिक स्तर इत्यादि का आंकड़ा तैयार किया जाता है। यह आंकड़े जनसंख्या के संगठन को दिखाती हैं। जब भी कहीं जनसंख्या ज्ञात करना होता है तो उसमें पुरुष स्त्री के आंकड़े के साथ साथ बालक बालिका का भी आंकड़ा लिया जाता है। साथ ही साथ कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत पुरुष और महिलाएं हैं, शैशव काल के बच्चों की संख्या, यौन काल के लोगों की संख्या, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के लोगों की संख्या भी ज्ञात किया जाता है। जनगणना से ही हमें साक्षरता भी ज्ञात होती है। इसमें हम लोग सब लोगों की साक्षरता पूछते हैं कि साक्षरता कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं, और उसे साक्षरता की प्रतिशत निकाली जाती है। लगभग सभी देश एक नियमित अंतराल पर अपनी जनगणना कराते हैं। अपने भारत में यह हर 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। 2011 में यहाँ आखिरी बार जनगणना किया गया था। 2020-21 में होने वाली जनगणना कोरोना के चलते अभी तक नहीं हुआ है। जनगणना से ही हमें ज्ञात होता है कि हमारी जनसंख्या कितनी बड़ी है, लिंगानुपात कितना है। समानतः विश्व के अधिकतर देशों की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी जनसंख्या कम भी हो रही है। जनसंख्या का अधिक होना विकासशील देशों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ाती है। वहीं साक्षरता किसी भी देश के विकास के लिए काफ़ी अधिक जरूरी होता है। विकसित देशों में साक्षरता दर काफ़ी अधिक होता है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में साक्षरता दर लगभग 70% है। 99% के आसपास वहाँ पे साक्षरता है। कनाडा में भी यही हाल है। वहीं गरीब देशों में साक्षरता काफ़ी कम होती है। अगर देखा जाए तो किसी देश के पिछड़ापन में निरक्षरता काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए साक्षरता बढ़ाने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक विकसित देश की जनसंख्या में आयु वर्ग का आंकड़ा कैसा होता है? आंसर होगा, शैशव काल के बच्चे इसमें 30% होते हैं, वृद्धों की संख्या इसमें 45% होता है, यौन अवस्था में 25% लोग होते हैं कुल जनसंख्या के आधार पे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और उद्योग प्रमुख विकसित देश की जनसंख्या में आयु वर्ग का आंकड़ा कैसे होती है? आंसर होगा, कुल जनसंख्या का शैशव काल में 30%, वृद्धावस्था का 15% और यौनावस्था का 55% होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विकसित और अविकसित देशों में, विकासशील और अविकसित देशों में जनसंख्या का आयु वर्ग का आंकड़ा कैसे होता है? आंसर होगा, कुल जनसंख्या का शैशव अवस्था के बच्चों की जनसंख्या लगभग आधा होता है, यानी 50%, और 45% भाग प्रौढ़ा अवस्था में होता है, और जो बाकी होता है वो लोग वृद्धावस्था में होते हैं। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक उत्पादक वर्ग किसे कहते हैं? आंसर होगा, 15 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को उत्पादक वर्ग कहते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिंगानुपात किसे कहते हैं? आंसर होगा, पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छठा, भारत में लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है? आंसर होगा, भारत में लिंगानुपात बराबर महिलाओं की संख्या बटा होता है पुरुषों की संख्या, और उसको गुना कर दिया जाता है 1000 में, और जो आता है वो प्रति 1000 लिंगानुपात होता है। सातवां क्वेश्चन, विश्व में लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है? यानी भारत के अलावा उसमें क्या होता है, लिंगानुपात बराबर पुरुषों की संख्या, और उसमें भागा दिया जाता है महिलाओं की संख्या से, और गुना कर दिया जाता है 1000 से, यानी भारत की जस्ट उल्टा कर दिया जाता है, और जो आंकड़ा आता है वो प्रति 1000 लिंगानुपात होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आठवां क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात
वाला देश कौन सा है? आंसर होगा लाटविया एक देश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1187। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन। विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात सबसे कम है अभी। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में शहर के लिए कितनी जनसंख्या और घनत्व होना चाहिए? यानी एक मानक है कि कोई भी अगर जगह शहर होना चाहता है तो उसमें कितनी जनसंख्या हो और जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए। तो आंसर होगा कि उस जगह का कम से कम 5000 जनसंख्या हो और प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम 400 जनसंख्या घनत्व होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11वां देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? आंसर होगा लड़कियों का निम्न जन्म दर है वहाँ पर, और रोजगार की खोज में पुरुषों का आप्रवासन वहाँ पे होते रहता है। बाहर के देशों से वहाँ पे लोग जाते हैं जिससे पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? आंसर होगा उत्तरी अमेरिका जो क्षेत्र है, महादेश का जो क्षेत्र है, उसमें ग्रामीण जनसंख्या का बहुत कमी पाया जाता है, यानी कम है वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां। किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? आंसर होगा पूर्वी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। किसी देश के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? आंसर होगा संसाधन की गुणवत्ता। संसाधन तो हो ही, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई देश विकास कर सकता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन की गुणवत्ता का सही मापदंड कौन है? आंसर होगा उच्च शिक्षा होनी चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए और स्वस्थ जीवन वहाँ के लोग व्यतीत कर रहे हों। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक होता है? आंसर होगा देश के विकास में सबसे अधिक जो महत्व होता है वो मानव संसाधन का होता है, तभी जाकर के कोई देश विकास कर पाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीविकोपार्जन के लिए किया गया श्रम क्या कहलाता है? आंसर होगा व्यवसायिक श्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18वां देखते हैं। किसी वर्ग की गुणवत्ता का प्रदर्शित क्या करता है? किसी वर्ग की गुणवत्ता क्या प्रदर्शित करती है? आंसर होगा साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वां। अविकसित देशों में कितने प्रतिशत लोग वृद्धावस्था में होते हैं? आंसर होगा 5% लोग वृद्धावस्था में अविकसित देशों में होते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और उन्हें सही इलाज नहीं मिलने के चलते वो लोग मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां। व्यावसायिक संरचना के आधार पर द्वितीय क्रियाकलाप किस क्षेत्र में किया जाता है? आंसर होगा निर्माण उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में ये द्वितीय क्रियाकलाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। विकास का प्रमुख शर्त क्या होता है? आंसर है साक्षरता। यानी कि साक्षरता जहां अधिक है वो देश विकसित हो जाता है, या वह जगह ही विकसित हो जाता है, क्योंकि वहां के लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए विकास का कार्य करते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।